खिचड़ी पर, जिसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है या फिर उत्तरायण के नाम से भी इसे जानते हैं, इसका विशेष महत्व बताया गया है। 12 संक्रांतियों में से सबसे अधिक महत्व मकर संक्रांति को दिया गया है। ग्रहण से भी अधिक दान का फल मकर संक्रांति पर मिलता है। तो दोस्तों, क्या क्या चीजें हमें दान करनी चाहिए, कैसे दान करनी चाहिए, दिन में दान करें या फिर संध्या के समय दान करें, दान किस व्यक्ति को करना है, और श्री की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गुप्त दान हमें कैसे करना है। अब मान लीजिए आपके पास इन सभी सामग्रियों में से कुछ भी नहीं है, तो ऐसा क्या हम दान करें जिससे कि मकर संक्रांति का जो पुण्य फल होता है हमें प्राप्त हो सके। घर से बाहर रहने वाले लोग कैसे इस मकर संक्रांति का पर्व मना सकते हैं, बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, मकर संक्रांति का पर्व अपने आप में बहुत ही पुण्यकारी बताया गया है। इसमें दान की, स्नान की बहुत बड़ी महत्वता है। तो देखिए, दान अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप करें। गुप्त दान की विशेष महत्वता है। तो गुप्त दान किस तरीके से करना है वो भी हम आपको बताएंगे। इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस दिन से सूर्य जो अभी दक्षिणायन में थे उत्तरायण में जाते हैं, जिससे कि हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार सभी शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और अलग अलग प्रांतों में इसे अलग अलग नाम से, यानी सूर्य उत्तरायण या फिर मकर संक्रांति को अलग अलग प्रकार से उत्सव के रूप में मनाया भी जाता है। जैसे कि पंजाब में लोहरी के नाम से मनाते हैं, असम में बिहू के नाम से मनाते हैं, कहीं कहीं इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। इस दिन पतंग उड़ाने की भी बहुत बड़ी महत्वता है। तो इस तरह से अपने तरीके से लोग इस त्योहार को मनाते हैं। सूर्य उत्तरायण में देवताओं की एक प्रकार से दिवाली मनाई जाती है। तो आप सूर्य उत्तरायण पर कुछ विशेष चीजें जरूर दान करें, जिसमें खिचड़ी का महत्व है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये खिचड़ी रखी हुई है जिसमें चावल और दाल एक साथ मिक्स किया है। जैसे कि इस दिन तिल की, यानी काले तिल की विशेष महत्वता होती है। तो हम ये देखिए, यहाँ पर ये काला तिल है, और काला तिल दोस्तों आपको पौष के महीने में खरीदना चाहिए। जैसे कि तिल का दान अपने आप में बहुत ही शुभ होता है और पुण्यकारी भी बताया गया है। सप्तधान्य में एक अनाज जो होता है, यानी 7 प्रकार के जो अनाज होते हैं उसमें से एक अनाज ये तिल भी माना जाता है। तिल के तेल की जो दीपक होता है वो हम माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए जलाते हैं। काले तिल का प्रयोग पितृ पूजा में, काले तिल का प्रयोग सूर्य भगवान को जल देने में, काले तिल का प्रयोग शिव की पूजा में किया जाता है। वैसे आप भगवान गणेश की पूजा में सफेद तिल का इस्तेमाल करें। तो हमारे पास ये सफेद तिल के लड्डू हैं। आप इन तिल को सीधा इस तरह से भी दान कर सकते हैं, इनके लड्डू भी बनाकर दान कर सकते हैं। और दोस्तों, जब हम दान करते हैं तो दान करते समय किन किन बातों का हम ध्यान रखें। जैसे कि दान हमेशा सुपात्र को दिया जाता है, यानी कि इस दान की विशेष महत्वता है। तो किसी ब्राह्मण को, योग्य विद्वान पंडित को आपको इस दान को देना चाहिए। आप मंदिर में रख कर आ जाएं, वहां पर मंदिर के पुजारी ले सकते हैं, कोई भी इसको मंदिर से ले सकता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी गरीब ब्राह्मण को और भी चीजें दान करना चाहते हैं, वो आपकी सहमति है। लेकिन मकर संक्रांति के दिन एक थाली में, जैसे कि यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, चावल और दाल मिक्स किया है। इसके साथ में हमने ये उड़द दाल की बड़ियां भी रखी हैं, हल्दी, नमक, गुड़, सब्जियां भी हैं, मसाले भी हैं, और इसके साथ में दक्षिणा है। बिना दक्षिणा के हमारा जो ये कोई भी दान होता है वो संपूर्ण नहीं माना जाता है। और इसके साथ में शुद्ध घी है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, श्री की प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए विशेष दान, तो ये जो नमक है और ये जो घी है वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए माना जाता है। वैसे तो अलग अलग चीजों की अलग अलग विशेषता बताई गई है, ग्रहों से जोड़कर इसे देखा जाता है। तो यदि आप इन सभी चीजों का एक साथ दान करते हैं तो आपके 9 के 9 ग्रह बैलेंस होते हैं। और जो गुप्त दान है, इसके साथ में आपको ये सफेद तिल का लड्डू और यहाँ पर ये काले तिल हैं। तो देखिए, हमने इसमें थोड़े से काले तिल इस तरह से मिला दिए हैं। तो आप इनको इस तरह से मिलाकर भी दान कर सकते हैं।
पूरे महीने यानी कि जो माघ का महीना होता है, वैसे तो इस बार जो खिचड़ी मकर संक्रांति का पर्व है वो पौष के महीने में मनाई जा रही है, जो कि 15 जनवरी को मनाई जाएगी। पौष के महीने में 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन आपको सुबह सवेरे सूर्योदय से पहले उठना है, अपने घर की साफ सफाई करके स्नान करना है। तो देखिए, पवित्र नदियों में स्नान करने की बात कही गई है, तो आप यदि जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अपने घर पर ही पवित्र नदियों का जल पहले पात्र में डालें। देखिए, ज्यादातर लोग ये नहीं समझते हैं, तो जैसे अभी बाथरूम में नहीं, यहीं पर हम आपको बताएंगे। ये आपका पात्र है, खाली आपकी बाल्टी है, उसमें आपको थोड़े से गंगा जल, ये है हमारा गंगा जल, और उसके बाद आप इसमें नहाने वाला जल भर लीजिए और इसके अंदर आपको थोड़ा सा काला तिल डालना है, इस तरह से। ये अब इस जल को भर के आप स्नान करें, इसकी विशेष महत्वता है। उसके बाद स्नान करने के बाद शुद्ध साफ वस्त्र पहने, फिर हम सूर्य भगवान को जल देंगे। तो देखिए, सूर्य भगवान को जल देने के लिए भी आप इस काले तिल का इस्तेमाल करें। एक पात्र में, जैसे ये हमारा जल देने का पात्र है, इसी में आपको गंगा जल और ये काले तिल मिलाकर भगवान सूर्य को जल देना है। यदि आपके घर के आसपास में शिवालय है, यानी कि भगवान शिव का शिवलिंग है, आप अपने घर में भी ये कार्य कर सकते हैं, तो वहां भी इस काले तिल को जल में डालकर भगवान शिव का अभिषेक करें। उस दिन जितना ज्यादा से ज्यादा काले तिल का आप इस्तेमाल करेंगे, दान करेंगे, वह आपके लिए विशेष पुण्यकारी होगा। और ये जो पुण्य है वो अन्य दिनों की अपेक्षा, यानी कि दान आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अन्य दिनों की अपेक्षा 10 गुना अधिक फल की महत्वता बताई गई है। अब इस दिन क्या क्या दान करें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये आप सीधा दान कर सकते हैं, इसे आम बोलचाल की भाषा में सीधा करते हैं। इस दिन आप घी का दान कर सकते हैं। तो जैसे ये इसमें चावल लग गया है दोस्तों, ये घी है, तो आप अधिक मात्रा में घी का दान, अधिक मात्रा में नमक का दान कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों के यहाँ सेंधा नमक खाया जाता है रोज में, तो पैकेट में आप ज़्यादा से मात्रा में दान कर सकते हैं, लेकिन कभी भी सिंगल घी या फिर सिंगल नमक का दान नहीं किया जाता है। उसके साथ में कुछ साग सब्जियां, तो आप जैसे कि जो भी आपसे बन पड़े, जैसे यहाँ पे ये आलू है, पोटैटो है, इसके साथ में आप मटर रख दीजिए। तो इस तरह से मटर और आलू, अब इसके साथ हम घी और नमक रखकर मंदिर में दान कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी आपको बहुत, जहाँ पे भंडारा वगैरह होता है वहाँ पे आप दान कर सकते हैं। और जैसे हम सुहागन स्त्रियां होती हैं, अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिए हमेशा अलग अलग प्रकार से दान करती हैं, तो इस दिन श्रृंगार की सामग्री भी दान करने की महत्वता बताई गई है। तो श्रृंगार की सामग्री में आप कोई भी चीज ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ बात करें बिंदी, कंघी, चूड़ी और श्रृंगार की जो अन्य सामग्रियां होती हैं, आप इनमें से सारी सामग्री ले सकते हैं या फिर कुछ एक सामग्री लेकर दान कर सकते हैं। और इसके साथ में वस्त्र दान की बात कही गई है। तो देखिए, सर्दियों का मौसम है, तो मोटे वस्त्र यानी कंबल, स्वेटर, इस तरह के दान कर सकते हैं। यदि आप सक्षम नहीं हैं तो आप एक रुमाल ले लीजिए, यानी कि एक कोई भी नया चीज का दान होता है, तो ये इस तरह से नया रुमाल है कपड़े के रूप में, तो हमने ये लिया है। लेकिन दोस्तों, जब भी आप रुमाल या कोई भी सफेद वस्त्र दान करें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी लगा दें, यानी कि सिंगल यानी सफेद चीज आपको दान नहीं करनी होती है, ये हमारे लिए शुभ नहीं है। तो थोड़ी सी हल्दी लगाकर इसे आप दान कर दें। इसी तरह से जब हम जनेऊ भगवान जी को पहनाते हैं तो थोड़ी सी हल्दी लगाकर जनेऊ भी पहनाया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि इस तरह से सीधा निकाल दें, लेकिन आप सीधा यानी चावल, दाल और ये सारी चीजें दान कर सकते हैं। अब दाल में बात आती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस चीज की दाल दान करें, तो आप उड़द की दाल ले सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मकर संक्रांति है तो सूर्य अपने पुत्र की राशि यानी मकर राशि में जाते हैं, तो सूर्य और शनि दोनों से संबंधित चीजें आपको दान करनी है। तो ये उड़द की जो दाल होती है, काले उड़द की दाल, वो शनि से संबंध रखती है। हम बात करें काले तिल की, तो वो भी शनि ग्रह से संबंध रखता है। और चावल जो है वो चंद्रमा से संबंध रखता है। बहुत सारे लोग मूंग की दाल, ये है मूंग की दाल, तो मूंग की दाल भी देते हैं। तो आप
मूंग की दाल दे सकते हैं, कोई उसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको सूर्य भगवान को काले तिल मिलाकर 1 लोटा जल और शिव मंदिर में एक दीप दान जरूर करना चाहिए। तो देखिए दीप दान के लिए घी की बाती आप ले सकते हैं, मैंने थोड़ा सा लिया है क्योंकि जो दीपक होता है अभी मैं वीडियो बनाने के लिए आपको बता रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि अब इसे हम बुझा देंगे, कभी भी दीपक को बुझाया नहीं जाता है, स्वतः ही शांत हो जाता है। तो हम आपको यहाँ पर जला के यानी प्रज्वलित करके दिखा रहे हैं। तो यहीं पर हम इसके ऊपर, क्योंकि हमेशा ये एक दीप दान आपको शिव मंदिर में करके आना है। आप कहीं बाहर हैं, कहीं पर भी हैं, इस तरह से मंदिर के सामने दीपक प्रज्वलित रहता है यानी कि मिलता रहता है, आप खरीद के भी दान कर सकते हैं। और आप मंदिर में दीप दान और भगवान सूर्य को जल दान, ये 2 प्रकार के दान आपको अवश्य करने हैं। वैसे तो सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो आप करें, लेकिन ये दीप दान का अपने आप में बहुत महत्व है। इससे संतान की प्राप्ति, श्री की प्राप्ति, हमारे कर्जों में मुक्ति, बहुत प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है दीप दान का। लेकिन जब भी हम दीप दान करते हैं तो हमें इसके साथ में दक्षिणा यानी किसी अन्न पर, अनाज के ऊपर दीप और ये दक्षिणा करके हम ब्राह्मण को मंदिर में अपने हाथ से दान करते हैं, तो इसका विशेष महत्व है। तो ये विशेष प्रकार का दान है, आप इसे करें, इससे आपके घर में निश्चित ही समृद्धि आएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।